हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि यह कितने प्रकार की होती है, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टिश्यू के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होती है। तो टिश्यू के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर उसे देख लीजिए, आपको टिश्यू समझ में आ जाएगी। तो देखिए, टिश्यू जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिका का समूह, मतलब कि कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू यानी ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। थर्ड मसल टिश्यू यानी पेशी ऊतक। और फोर्थ नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तो टिश्यू को इन 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। टिश्यू इज डिफाइंड एज दिस 4 टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू, यानी ऊतक को इन 4 प्रकार के ऊतकों में बांटा गया है। यह 4 प्रकार मुख्य है। तो चलिए अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू? तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म्स द कवरिंग ऑन ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ योर बॉडी, लाइन्स बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स एंड इज द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड। यानी कि उपकला ऊतक जो आपके शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाता है, शरीर की गुहाओं और खोखले अंगों को रेखाबद्ध करता है और ग्रंथियों में प्रमुख ऊतक है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू आपके शरीर में इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस मतलब जैसे कि आपके शरीर में बाहर की जगह, यानी आपकी स्किन, चमड़ी, वो एक्सटर्नल सरफेस है। और इंटरनल सरफेस यानी आपके शरीर में आमाशय की दीवार, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसलिए आपके शरीर को इंटरनली और एक्सटर्नली लाइन करती है। और जो ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ होती हैं, वो लगभग पूरी तरह से एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और एपिथेलियल टिश्यू आपके होलो ऑर्गन्स यानी खोखले अंगों में भी होती है, जैसे आपका आमाशय, हृदय, आंत, फेफड़े, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो ये तो थी एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक के प्रकार। एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सरल उपकला ऊतक। यह सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यानी कोशिका की एक ही परत से बनी होती है, चाहे किसी भी प्रकार की सेल हो। अगर उसकी एक ही लेयर है तो हम उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी सरल उपकला ऊतक कहेंगे। सेकेंड टाइप है इसका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू यानी विस्तृत उपकला ऊतक। यह सेवरल लेयर ऑफ सेल्स यानी सेल्स की बहुत सारी परत से मिलकर बनी होती है। मतलब अगर कहाँ पर सेल्स की 2 या 2 से ज़्यादा परतें होंगी तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो इन दोनों के अंदर भी इनके और प्रकार आते हैं। तो चलिए पहले एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। सेकंड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। थर्ड सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल। यानी जिस प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है उसे उसी प्रकार में बांटा गया है, जैसा कि आप इनके नाम में ही देख सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस यानी चपटी कोशिका वाली, सिंपल क्यूबोइडल यानी डब्बों के जैसी कोशिका वाली, और सिंपल कोलुमिनर यानी पतली और लंबी कोशिका वाली। तो चलिए देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू टाइप। तो पहले देखते हैं हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इनरेगुलर बाउंड्रीज। यानी यह चपटी कोशिकाओं की एक परत है अनियमित सीमाओं के साथ। मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल कोशिका की एक ही परत से मिलकर बनी होती है और वह कोशिका भी चपटी प्रकार की होती है। चलिए अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की लोकेशन देख लेते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो यह वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं की दीवार, जो हमारे शरीर में नसें होती है, जो खून को लाने ले जाने का काम करती है वहाँ पर। और एयर सेक्स ऑफ लंग्स एल्वोलाई यानी फेफड़ों की वायु कोशिकाएं, मतलब हमारे फेफड़ों में जो हवा खींचने और रोक के रखने वाली खाली जगह होती है उनमें पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं सिंपल एपिथेलियल का सेकेंड टाइप, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल यानी दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। मतलब यह डब्बों के समान कोशिका की एक परत होती है
यानी ये क्यूब डब्बों के जैसी कोशिका से मिलकर बनी होती है और एक ही परत होती है, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे ही डिब्बों के जैसी सेल्स मिलकर सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू बनाती है। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए, प्रेजेंट इन ग्लैंड, यानी ये ज़्यादातर ग्रंथियों में पाई जाती है। अब देखिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा टाइप, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी कॉलम लाइक कोशिका की टिश्यू। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनर सेल्स विच आर टॉल एंड स्लेंडर विथ ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई, यानी यह स्तंभ कोशिकाओं की एक परत होती है जो लंबी होती है और पतली अंडाकार नाभिक के साथ। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, सिंपल कोलुमिनर टिश्यू जो होती है वो पतली और लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई कोशिका की सिर्फ एक परत होती है, जिसकी कोशिका में न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक का आकार अंडाकार होता है। चलिए अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक और इंटेस्टाइन, यानी आमाशय और आंतों में। आमाशय और आंतों की दीवार की जो सबसे अंदरूनी परत होती है वो इसी से मिलकर बनी होती है, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये तो हो गई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है वह एक लेयर होती है कोशिका की, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। सिंपल यानी एक परत और स्ट्रेटिफाइड यानी एक से अधिक परतें। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नीचे देखिए, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स एंड इट्स अपरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस सेल्स, यानी यह कोशिका की कई परतों से मिलकर बनी होती है, वह इसकी सबसे ऊपरी परत स्क्वेमस कोशिका से बनी होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये कोशिका की बहुत सारी परत से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन जो सबसे ऊपर की परत होती है वह स्क्वेमस सेल की होती है। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड टाइप स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके अंदर देखिए, मेनी लेयर बट अपरमोस्ट लेयर इज क्यूबॉइडल, यानी कई परतें लेकिन सबसे ऊपर की परत घनाकार। मतलब ये कोशिकाओं की बहुत सारी परत से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन इसकी सबसे ऊपर की परत घनाकार यानी डब्बों के जैसी कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर की जो परत होगी वो क्यूब जैसी कोशिका की होनी चाहिए, उसे ही हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहेंगे। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड टाइप स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल। मेनी लेयर बट अपरमोस्ट लेयर इज कोल्यूमिनार, यानी कई सारी परत लेकिन सबसे ऊपर की परत स्तंभ कोशिकाओं की। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कई सारी परत से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन सबसे ऊपर की जो परत होगी वह कोल्यूमिनार सेल यानी स्तंभ कोशिकाओं की बनी होती है। मतलब कई परतें होंगी, लेकिन जो सबसे ऊपर की परत होगी उसी के नाम पर उस टिश्यू का नाम दिया जाएगा। अगर क्यूबॉइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और कोल्यूमिनर है तो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम कहेंगे। तो ये तो हो गई टिश्यू टाइप। अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शन, यानी किस प्रकार की टिश्यू कौन सा काम करती है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ हमारे पास मुख्य दो प्रकार की टिश्यू हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों इन दोनों के कार्य लगभग लगभग एक समान होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से। जैसे कि पहला है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अब दोस्तों अवशोषण दोनों टिश्यू करती है। जैसे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाओं में होती है, तो ये वहाँ से ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का अवशोषण करती है। और ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन व इंटेस्टाइन यानी आंतों में होती है, वह सूर्य की रोशनी और खाने में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करती है। अब दूसरा काम है एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तो स्किन की जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वह हमारे बाहर के वातावरण से सुरक्षा देती है। थर्ड काम है एपिथेलियल टिश्यू का सिक्रीशन यानी स्त्राव। किसका स्त्राव? हॉर्मोन्स का। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो हमारे शरीर में कई सारे ग्लैंड यानी ग्रंथियों में पाई जाती है, जो हॉर्मोन्स और स्वेट यानी पसीने की सिक्रीशन में मदद करती है। फोर्थ फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का सेंसेशन यानी संवेदना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो हमारे ईयर यानी कान में सुनने में मदद करती है, और टंग यानी जीभ को हमें किसी भी स्वाद को चखने में, और हमारी नाक में एपिथेलियल टिश्यू में सूंघने में मदद करती है। तो ये संवेदना का काम भी करती है हमारे शरीर में।
तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और सेंसेशन का काम करती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसे ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।